Hello बच्चों, let's start with the question and here the question says that we have to find out the compound B। तो हमें यहाँ पे ना compound B जो है वो find out करना है, ठीक है। तो यहाँ पे compound B को find out करने के लिए first यहाँ पे A दिया है, फिर B दिया है, फिर C, D, E and F। तो हम ये सारे compounds find out करते हैं, तो सारे compounds के साथ साथ हमें B compound भी जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो पूरा जो प्रोसेस दिया गया है that overall process is none other than, ये कौन सा प्रोसेस है, this is the हॉल्स प्रोसेस, ठीक है। तो ये दिया गया कौन सा प्रोसेस है, ये कंप्लीट दिया गया है हॉल्स प्रोसेस। तो इस हॉल्स प्रोसेस में एक एक इन्वॉल्व होने वाले जो भी कंपाउंड्स हैं वो हमें वन बाय वन यहाँ पे मेंशन करने हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे जो एक कंपाउंड होगा वो क्या हो सकता है, तो यहाँ पे ये जो एक कंपाउंड लेंगे हम उसे हॉट कॉन्सेंट्रेटेड विथ N2CO3 के साथ हमें क्या करना है, उसका रिएक्शन परफॉर्म करना है और फिर हमें फाइंड आउट करना है द लास्ट एंड प्रोडक्ट। सो बाय द वे यहाँ पे जो N2CO3 है ये भी खुद रिएक्ट होकर यहाँ पे NaOH कंपाउंड देगा जिसका हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक कंपाउंड जो होगा वो कोई और नहीं बल्कि बॉक्साइट होगा, दैट इज Al2O3 2H2O, दो वाटर मॉलिक्यूल साथ में। तो ये होगा हमारा एक कंपाउंड जो रिएक्ट करेगा NaOH के साथ और फिर वाटर के साथ भी, और फिर हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, रिजल्टेंट मिलेगा, रिजल्ट। और रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 2Na AlOH AHOL4 और ये कंप्लीट हो गया। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, दिस इज नेम दैट इज सोडियम आइल्यूमिनेट। ये हमें मिला यहाँ पे सोडियम आइल्यूमिनेट जो एक एक्वियस सोल्यूशन है, दैट इज की बी कंपाउंड। तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं एक कंपाउंड जो यूज किया गया है वो है बॉक्साइट। यहाँ पे हम उसका नाम भी मेंशन कर देते हैं दैट की ए कंपाउंड बॉक्साइट है। और उसके बाद ये रिएक्ट करने, ये जब कंपाउंड रिएक्ट हुआ है उसके बाद रिएक्शन के बाद हमें मिला है यहाँ पे बी कंपाउंड जिसका नाम है सोडियम आइल्यूमिनेट। अब फर्दर रिएक्शंस फिर से प्रोसेस आउट करते हैं। तो अब ये बी कंपाउंड भी जो है वो रिएक्ट हुआ है एक बबल गैस सी के साथ। तो ये गैस कोई और नहीं बल्कि ये गैस यहाँ पे जो यूज हुआ है वो कौन सा गैस होगा, दैट विल बी अ CO2 गैस। वो एक CO2 मॉलिक्यूल गैस है, ठीक है। तो ये गैस जब रिएक्ट करेगा इस सोडियम एल्यूमिनेट के साथ तो उसकी वजह से पीएच चेंज होगा और पीएच चेंज होके हमें प्योर बॉक्साइट यानी कि डी कंपाउंड मिलेगा। तो यहाँ पे रिएक्शन के बाद जो डी कंपाउंड मिल रहा है वो भी बॉक्साइट ही है, कोई अदर कंपाउंड नहीं है। बट ये बॉक्साइट कैसे फॉर्म में है, ये बॉक्साइट है एकदम प्योर फॉर्म में, इसीलिए इसको डी अलग से बोला गया है। जो हमने ए लिया था बॉक्साइट वो इम्प्योर बॉक्साइट था, लेकिन यहाँ पे बी बॉक्साइट एकदम प्योर वाला है, फाइन। और यहाँ CO2 बबल गैस जो सी यूज हुआ था वो भी सारे मेंशन कर दिया। अब ये प्योर बॉक्साइट ई के साथ मिक्स किया जाएगा जिससे जो टेम्परेचर है वो मेल्टिंग पॉइंट हाई टेम्परेचर का हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ई कंपाउंड मिक्स किया जाएगा इस प्योर बॉक्साइट के साथ, तो प्योर बॉक्साइट के साथ यूज करने वाले हैं हम कौन सा कंपाउंड, सो हियर विद दिस प्योर बॉक्साइट वी विल मिक्स ई कंपाउंड। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं Al2O3.2H2O। तो ये जो कंपाउंड है ये एक प्योर कंपाउंड है, फाइन। डी वाला कंपाउंड ले रहे हैं हम यहाँ पे, दिस वन। तो ये फर्दर ऐड किया जाएगा और मिक्स किया जाएगा, मिक्स विथ ई कंपाउंड जिसका नाम होगा यहाँ पे Na2AlF6। ये इस कंपाउंड का नेम है क्रायोलाइट। तो ये जो क्रायोलाइट कंपाउंड है जिसे हम यहाँ पे लिख देते हैं आसानी के लिए कि ये कंपाउंड क्या है, ई कंपाउंड है जो प्योर बॉक्साइट के साथ यहाँ पे जैसे कि बोला गया मिक्स किया जाएगा टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट चेंज करने के लिए। फिर ये क्रायोलाइट के साथ मिक्स होने के बाद इसका मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा और यहाँ पे कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, मोल्टन स्टेट में परफॉर्म करना है, तो उसके लिए एल्यूमिनियम जो होगा इस पूरे बॉक्साइट में मिलने वाला जो हमें एल्यूमिनियम है वो प्योर एल्यूमिनियम यहाँ F प्लेस पे आएगा। और वो F प्लेस कोई और नहीं बल्कि उस F प्लेस को हम कहेंगे यहाँ पे क्या, एट F प्लेस यानी कि कैथोड। कैथोड ही वो F प्लेस है जहाँ पे एल्यूमिनियम जो है वो क्या होगा, डिपॉजिट होगा। कौन डिपॉजिट हो रहा है, एल्यूमिनियम, दैट इज की प्योर Al डिपॉजिट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं F, ठीक है। सो वी विल राइट इट हियर F क्योंकि हम F कंपाउंड यूज कर रहे हैं यहाँ पे कैथोड, तो कैथोड हो गया F। तो समझ में आ गया, बहुत आसान है। और कैथोड के प्लेस पे क्या रिएक्शन होगा एल्यूमिनियम का, यहाँ पे कैथोड के प्लेस पे एल्यूमिनियम 3+ आ जाएगा, उसके साथ कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐड अप हो जाएंगे
और फिर हमें एल्यूमिनियम मिल जाएगा जैसे कहा था। यहाँ +3 चार्ज क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट देखे तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, राइट। तो -2 इंटू 6 कितना, -2 इंटू 3 कितना आएगा, 6 आएगा। 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एल्यूमिनियम के 2 मॉलिक्यूल्स है, इसीलिए पर एल्यूमिनियम पे +3 का चार्ज, उसके साथ इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे तो हमें प्योर एल्यूमिनियम यहाँ पे मिल जाएगा। फाइन। तो इस तरीके से हमने रिएक्शन जो है पूरा यहाँ पे परफॉर्म किया है, और रिएक्शंस में हर एक कंपाउंड किस किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है वो भी यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे हमें क्या जानना था कि जो बी कंपाउंड यूज़ किया गया है, वो जो बी कंपाउंड है वो बी कंपाउंड क्या है। तो वो बी कंपाउंड कौन सा मिला हमें, यहाँ पे देखो सोडियम एल्यूमिनेट मिला। सोडियम एल्यूमिनेट यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में प्रेजेंट है, तो वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, फाइनल आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन। साथ ही साथ और एक चीज़ जानने की जरूरत है कि यहाँ पे हमने जो रिएक्शन परफॉर्म कैरिड आउट किया है ना, यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, यहाँ पे सिर्फ प्योर हमें बॉक्साइट ही नहीं बल्कि साथ ही साथ कुछ और चीज़ें भी मिलती हैं, जैसे कि 2NaHCO3 + H2, ये भी हमें साइड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर ए। सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।